बैंकर्स का कहना है कि सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर से कंजम्पशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन सॉफ्ट होगा और क्रेडिट डिमांड ऊपर आ जाएगी। लेकिन ये डेटा दिखाता है कि अर्बन इंडस्ट्रियल सेंटर्स और रूरल एरियाज के दरमियान गैप बढ़ रहा है। अगर सेंटर उम्र की सेफगार्ड्स और कंपनसेशन वाली गुजारिश मान लेता है तो जम्मू और कश्मीर को रिबिल्ड करने का स्पेस मिल सकता है, मगर जब तक ट्रेड, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं करते, जीएसटी कलेक्शंस एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी की तस्वीर बन जाएंगे। ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सब नाज़रीन का खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उमाइमा ऋषि। नाज़रीन, रीस्ट्रक्चर जीएसटी के रोल आउट के साथ जम्मू और कश्मीर, जो पहले ही कमज़ोर कंजम्पशन और पहलगाम के बाद के इकोनॉमिक प्रेशर से जूझ रहा है, अब और ज़्यादा गिरावट का सामना करने की तशवीश है। चाहे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हल्का सा फ़ायदा दिख रहा हो और हुकूमत ने सेफगार्ड्स भी रखे हो। जब जुलाई 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लागू हुआ था, उसे भारत का सबसे बड़ा फेडरल टैक्स रिफॉर्म कहा गया था। एक ऐसा निज़ाम जो एक ही बाज़ार और बेहतरीन रेवेन्यू कलेक्शन का वादा करता था। जम्मू और कश्मीर ने शुरू में कुछ हिचकिचाहट के बाद सिस्टम ज्वाइन किया और पहले चंद सालों में वाकई उम्मीद जागी। कलेक्शंस बढ़ रहे थे, डिस्ट्रिक्ट्स नए फ्रेमवर्क के मुताबिक ढल रहे थे और टूरिज्म, ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट्स जैसे सेक्टर्स ने रेवेन्यू को ऊपर ले जाने में अहम किरदार अदा किया। मगर कहानी 2025 में बदल गई। बड़े इकोनॉमिक प्रेशर्स, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस और 22 अप्रैल पहलगाम मैसेकर, जिसमें 26 अफराद शहीद हुए, ने पूरा माहौल बदल दिया। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने 3 सितंबर को दिल्ली में हुई 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कहा कि जम्मू और कश्मीर की पब्लिक रेवेन्यूज़ कोलैप्स कर गई हैं और जीएसटी कलेक्शन सालों की बढ़ती रफ्तार के बाद अब नीचे की तरफ जा रही हैं। नाज़रीन, अब ये उरूज और जवाल की बात हो गई है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में जीएसटी कलेक्शंस 2022 से 23 में 7,272 करोड़ तक पहुंच गई थी, जो कि लगातार ग्रोथ का निशान था। अगले साल 2023 से 24 में कलेक्शंस हल्की सी गिरकर 8,128 करोड़ हो गई, जो कि शुरुआती मुश्किलात का इशारा था। 2024 से 25 में कलेक्शंस 8,680 करोड़ पर रिपोर्ट हुई, मगर 2024 से 25 के पहले क्वार्टर तक स्ट्रेस सामने आया। रेवेन्यूज़ पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 9% नीचे गए। ऑफिशियल्स का कहना है कि इस गिरावट का सबब पुराने आईजीएसटी बैलेंसेस का एक मरतबा एडजस्टमेंट और अप्रैल से मई के वाक़यात से ट्रेड और कंजम्पशन में खलल था। स्लो डाउन अब तक जारी है। जुलाई 2025 से 26 तक भी कलेक्शंस अपने पहले वाले हाइज पर वापस नहीं आए। हालांकि बडगाम और पुलवामा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में हल्का ग्रोथ नज़र आ रहा है। अब अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फ़र्क देखें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जीएसटी डेटा ये दिखाता है कि कुछ जगह मजबूती है और कुछ जगह कमज़ोरी। जम्मू और कश्मीर के 2 बड़े शहर जम्मू और श्रीनगर की बात करें तो जम्मू एक इंडस्ट्रियल हब है जहां ज़्यादातर बिजनेसेस और एमएनसीज बेस हैं। श्रीनगर एक कंजम्पशन हब है जहां सबसे ज़्यादा खर्च होता है। जम्मू सबसे बेहतरीन परफॉर्मर रहा, जहां कलेक्शंस 2023 से 24 में 4,169 करोड़ और 2024 से 25 में 4,367 करोड़ पहुंच गई। श्रीनगर दूसरे नंबर पर रहा, जहां कलेक्शंस 2023 से 24 में 1,399 करोड़ और 2024 से 25 में 1,497 करोड़ तक बढ़ गई। सबसे बड़ा सरप्राइज कठुआ से आया, जहां कलेक्शंस 93 करोड़ 2023 से 24 से सीधा 303 करोड़ 2024 से 25 तक पहुंच गए और रैंक 12वीं से तीसरी पर आ गई, ज़्यादातर नए इंडस्ट्रीज़ की वजह से। उधमपुर स्टेबल रहा, 267 करोड़ से थोड़ा नीचे 263 करोड़ और रैंक रही 3 से चौथी हो गई। नहीं 3 से और रैंक तीसरी से चौथी हो गई, ठीक है, नीचे। उधमपुर स्टेबल रहा, 267 करोड़ से थोड़ा नीचे 263 करोड़ पर और रैंक तीसरी से चौथी पर आ गई। सांबा भी तेज़ी से ऊपर आया, 23 करोड़ से 257 करोड़ तक और 16वीं से 5वीं पोजीशन तक चला गया। पुलवामा ने 227 करोड़ से 253 करोड़ तक बढ़कर 6th पोजीशन हासिल की, एक रैंक नीचे होते हुए। रियासी ने भी ज़बरदस्त जंप लिया, 58 करोड़ से 224 करोड़ तक और 13वीं से 7वीं रैंक पर आई।
अनंतनाग कंसिस्टेंट रहा 196 करोड़ से 219 करोड़ तक, बारामूला 129 करोड़ से 143 करोड़ तक बढ़ा और बडगाम 118 करोड़ से 132 करोड़ तक। मगर गांदरबल नीचे गिर गया 2011 करोड़ से 130 करोड़ तक, रैंक 7वीं से 11वीं पर आ गई। राजौरी ने भी बुरी गिरावट देखी 2014 करोड़ से सिर्फ 34 करोड़, रैंक 6वीं से 14वीं पर आ गई। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। पुंछ सबसे नीचे गया 245 करोड़ से 22 करोड़, रैंक 4th से 18th पर। रामबन 103 करोड़ से 101 करोड़ पर आया। किश्तवाड़ 45 करोड़ से 59 करोड़ तक गिर गया, मगर 13वीं रैंक पर ही रहा। डोडा नीचे से उभरा 20 करोड़ से 32 करोड़ और 8वीं से 15वीं पोजीशन पर आया। नीचे के डिस्ट्रिक्ट्स में शुपैन 14 करोड़ से 17 करोड़ तक बढ़ा, मगर 19th पोजीशन पर ही रहा। बांडीपोरा दोनों सालों में 11 करोड़ पर अटका रहा और सबसे नीचे 20वीं रैंक पर। कुपवारा 23 करोड़ पर स्टैग्नेंट रहा। कुलगाम 28 करोड़ से 27 करोड़ तक गिर गया, दोनों नीचे ही रहे। ये डेटा दिखाता है कि अर्बन इंडस्ट्रियल सेंटर्स और रूरल एरियाज़ के दरमियान गैप बढ़ रहा है, जो जम्मू और कश्मीर के लिए बैलेंस्ड फिस्कल ग्रोथ की एक बड़ी चैलेंज बन गया है। नाज़रीन, एक तेज़ गिरावट है। सबसे ज़्यादा असर सेक्टर वाइज जीएसटी कलेक्शंस में देखा गया, जहां बड़े कंट्रीब्यूटर्स भी नीचे गए। अप्रैल से जुलाई 2024 और इसी दौर 2025 का मुकाबला इस बात को साफ दिखाता है। एविएशन सेक्टर सबसे बुरी तरह से हिट हुआ। स्पाइस जेट के जीएसटी रेवेन्यूज 74% गिर गए। इंडिगो 28% नीचे गया, जबकि विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बिल्कुल भी रेवेन्यू रिपोर्ट नहीं किया, यानी 100% डिक्लाइन। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी कोलैप्स कर गया, खासकर पहलगाम मैसेकर के बाद, जब पूरा टूरिस्ट सीजन खत्म हो गया। खैबर हिमालयन रिजॉर्ट एंड स्पा के रेवेन्यूज 72% नीचे गए। ललित ग्रैंड पैलेस 58% नीचे और होटल ग्रैंड मुमताज 100% गिर गया। दूसरे होटल्स और रिजॉर्ट्स भी इसी गिरावट का शिकार हुए। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो वो भी पीछे नहीं रहा। फेयरडील मोटर्स एंड वर्कशॉप 25% नीचे, जमकश व्हीकल लीड्स 20% नीचे और प्रेस्टीज ट्रक एंड बस 81% नीचे गए। सीमेंट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी है, भी बड़े नुकसान में गए। अंबुजा और एसीसी और त्रम्बू इंडस्ट्रीज ने डबल डिजिट गिरावट रिपोर्ट की। ये सब गिरावट डिमांड कोलैप्स और सप्लाई चेन्स में खलल की वजह से है। अब अगर रिफॉर्म्स की बात करें तो आखिरी जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने एक नया पैकेज अनाउंस किया, जिसमें 2 स्लैब स्ट्रक्चर रखे गए, 5% और 18%। पहले वाली 12% और 28% स्लैब्स खत्म कर दी गई। ज़रूरी चीज़ें, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ के रेट्स काफ़ी नीचे कर दिए गए, जबकि लग्जरी आइटम्स और सिन गुड्स जैसे पान मसाला, टोबैको, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लग्जरी कार्स, याट्स, प्राइवेट जेट्स पर अब 40% टैक्स लगेगा। काउंसिल ने कहा कि रिफॉर्म 7 पिलर्स पर खड़े हैं, यानी 7 पिलर्स पर। सिंपल स्ट्रक्चर, फेयर टैक्सेशन, फास्ट रिफंड्स, कम कॉस्ट, ज़्यादा कंपेटिटिवनेस, स्टेट रेवेन्यूज़ की ताकत और डिमांड ग्रोथ। एक्सपर्ट्स ने इसे टाइमली रिलीफ कहा है, और खासकर फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। जीएसटी काउंसिल में उमर अब्दुल्ला ने 5% से 18% के नए 2 टायर जीएसटी स्ट्रक्चर को सपोर्ट किया, कहकर कि ये क्लैरिटी और कम कंप्लायंस कॉस्ट की तरफ एक कदम है। मगर उन्होंने वार्निंग भी दी कि जम्मू और कश्मीर के लिए रेट रैशनलाइजेशन शॉर्ट टर्म में 10 से 12% और रेवेन्यू घटाएगा। उन्होंने कहा कि मेरी फिक्र ये है कि ये रेट चेंजेस आवाम का बोझ कम करें, ना कि बिजनेसेस के लिए फ़ायदा उठाने का ज़रिया बन जाए। उन्होंने डिमांड की कि सिस्टमैटिक सेफगार्ड्स हो, जहां
कम जीएसटी रेट सीधा कंज्यूमर प्राइसेस में नजर आए, ना कि बिजनेसेस की प्रॉफिट्स बढ़ाने का जरिया बन जाए। साथ ही कंपनसेशन मैकेनिज्म की भी गुजारिश की, कहकर कि जम्मू और कश्मीर का फिस्कल चैलेंजेस खासकर पहलगाम हमले के बाद बहुत यूनिक हैं, काफ़ी डिफरेंट भी है। वाइडर असरात देखें तो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स को नेशनल लेवल पर बहुत सराहा गया, खासकर बैंकिंग, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज़ ने, जो लोअर टैक्स रेट से फ़ायदा उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार ने शॉर्ट टर्म रेवेन्यू लॉस 48,000 करोड़ का प्रोजेक्ट किया है, मगर उम्मीद है कि हायर कंजम्पशन, ज़्यादा कंप्लायंस और इकोनॉमिक एक्टिविटी से ये लॉस कवर हो जाएगा। बैंकर्स का कहना है कि सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर से कंजम्पशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन सॉफ्ट होगा और क्रेडिट डिमांड ऊपर आ जाएगी। लेकिन जम्मू और कश्मीर के लिए ऑप्टिमिज्म कम है, क्योंकि फिस्कल स्ट्रेस फौरन नज़र आ रहा है। सीएम ने काउंसिल को याद दिलाया कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ और रिस्ट्रिक्टिव ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज़ इंडिया के 20% ग्लोबल मार्केट एक्सेस को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिसका असर खास तौर पर हैंडीक्राफ्ट्स और एग्रीकल्चर सेक्टर्स पर पड़ेगा, जो जम्मू और कश्मीर के लिए लाइफलाइन है। आगे का रास्ता देखें तो अभी के लिए जम्मू और कश्मीर का जीएसटी सीन मिक्स्ड है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और इंडस्ट्रीज रेजिलियंस दिखा रही हैं, मगर ओवरऑल फिस्कल पिक्चर कंट्रैक्शन और एहतियात की है। ये गिरावट सिर्फ नंबर्स में नहीं, ग्राउंड पर भी दिख रही हैं। बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, जॉब्स खत्म हो रही हैं और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्लो हो रहे हैं। अगर सेंटर उम्र की सेफगार्ड्स और कंपनसेशन वाली गुजारिश मान लेता है तो जम्मू और कश्मीर को रिबिल्ड करने का स्पेस मिल सकता है, मगर जब तक ट्रेड, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं करते, जीएसटी कलेक्शंस एक स्ट्रगलिंग इकनॉमी की तस्वीर बन जाएंगे। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। कितना टाइम लगा? ये ज़्यादा था।